हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग एकदम बहुत बढ़िया होंगे। गुड हेल्थ एंड एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर होम। तो मैं लाडली फाउंडेशन की ओर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 11वीं क्लास का हर वो बच्चा, चाहे वो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ता हो या वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ता हो, दिल्ली के हर स्कूल में पढ़ने वाला 11वीं क्लास का बच्चा इस प्रोग्राम का बेनिफिशियरी है, इस प्रोग्राम का पार्टिसिपेंट है। और डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि ये मैंडेट है कि 11वीं क्लास के हर बच्चे को इस सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम में भाग लेना है। इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आगे चल करके आप लोगों के सामने आएंगे। आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके जो ऑनगोइंग स्कूल प्रोग्राम्स हैं उसमें आपकी एक्टिविटीज से रिलेटेड, आपके करिकुलम के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज हम आपको यहाँ पर बताएंगे, और उनका इस सोशल इंटर्नशिप का क्या फायदा है उन सब चीजों में, वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम हम पिछले कई सालों से चला रहे हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट के साथ हम लोगों ने इस प्रोग्राम को आपकी समर वेकेशन से पहले लॉन्च किया था। और उसमें हमने पहले सिलेक्ट किया था कि सिर्फ 5 ही बच्चे इस प्रोग्राम के लिए चूज किए जाएंगे, सिलेक्ट किए जाएंगे, और उन्हीं को इसका मौका मिला था। लगभग लगभग 20,000 बच्चों ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, और उसमें से लगभग 19,000 बच्चों को इस सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम का सर्टिफिकेट मिल चुका है। उन्होंने काम किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया, कम्युनिटी में प्रोग्राम्स किए, स्कूल्स में वर्कशॉप्स की, मेल न्यूट्रिशन को लेकर के किया, वॉश को लेकर के किया, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर किया। सो वो सारी सर्टिफिकेट उन तक पहुंच भी गए हैं। जिन बच्चों का काम अधूरा हमें मिला उनका हम लोगों ने थोड़ा सा होल्ड पे रखा है, लेकिन जैसे ही उनका काम भी अगर पूरा होकर के हमारे पास आ जाएगा तो उनका सर्टिफिकेट भी इश्यू हो जाएगा। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत डिले रहा पहुंचने में आप तक, तो हम लोगों ने अभी ये डिसीजन लिया है कि कल शाम को 10 बजे तक, यानी 10 तारीख को रात को 10 बजे तक इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे। तो आपके जो भी फ्रेंड्स 11वीं क्लास में पढ़ने वाले हैं और उन्होंने अभी तक अगर इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कल शाम को 10 बजे तक। हम 11 तारीख से इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं, तो कल के बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट हम लोगों की तरफ से है। हम 2 बार मौका दे चुके हैं, फिर उसके बाद हम नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं, बहुत रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। तो कल रात को 10 बजे तक हम सारे रजिस्ट्रेशन ओपन रखेंगे। तो आपके जो भी फ्रेंड ऐसे हैं 11वीं क्लास के जिन्होंने, और वो किसी भी स्कूल के हो, किसी भी स्कूल के, मतलब चाहे प्राइवेट, चाहे गवर्नमेंट, चाहे चैरिटेबल, कोई भी स्कूल हो, वो तो लगभग सारे बच्चे इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो भी 11वीं क्लास के हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस इंटर्नशिप का पहले इम्पैक्ट रहा है, मैं 1 मिनट में वो आपको बता देता हूं। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से जिन बच्चों को सर्टिफिकेट मिला, ऐसे लगभग 100 बच्चों का ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हुआ, जिनमें लगभग 12 बच्चे ऐसे हैं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जिनका एडमिशन हुआ, 18 बच्चे ऐसे हैं जिनका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, 6 बच्चों का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, और वहां पर उनको 100% स्कॉलरशिप मिला। क्या होता है कि जब भी कोई देश, कोई भी कंट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको स्कॉलरशिप देती है, तो स्कॉलरशिप कोई चैरिटी नहीं होती। स्कॉलरशिप वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है, वो ये देखते हैं कि जो भी बच्चा ये आ रहा है ये हमारे इंस्टीट्यूट के लिए या हमारे देश के लिए कितना बड़ा एसेट है, ये काम का है या नहीं है। तो किसी भी बच्चे का जो ग्राउंड एक्सपीरियंस देखा जाता है कि अगर वो व्यक्ति कम्युनिटी इंक्लाइंड है, मतलब वो सोशली इक्विप्ड है, वो समाज के लिए अच्छा सोचता है, समाज के लिए अच्छा करता है, तो ऐसे बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है, ऐसे बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है। लाडली के सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उन्होंने इस बात को डेमोन्स्ट्रेट किया, प्रूव किया। हमने उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस इशू किए,
उनके काम के बिहाफ पर। तो वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में साफ लिखा हुआ था कि इन बच्चों ने कम्युनिटी के लिए क्या क्या काम किया है। सो वो सारी चीज़ें आपको एक इन डेप्थ प्रैक्टिकल लर्निंग भी देती हैं, आपको उन चीज़ों के बारे में सिखाती हैं जो चीज़ें शायद आपको किताबों में सीखने को नहीं मिलती है, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। तो वो सारे काम जब उन यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचे, वो सर्टिफिकेट के माध्यम से वहाँ पहुँचे, तो हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए भी ईमेल आते हैं। लेकिन ऐसे हमें प्राउड है ये बताते हुए कि 100 बच्चों को हमारी तरफ से स्कॉलरशिप मिला, और एक एक स्कॉलरशिप की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा होती है। तो किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में यदि आपके पेरेंट्स अगर पता करेंगे, तो और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप अच्छे घर से हैं या प्राइवेट स्कूल से हैं तो ही आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नो, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं या बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि रहने का, खाने का, एयर ट्रेवल का, ट्यूशन फीस का, पढ़ाई का सारा पैसा बियर करती हैं। तो वो भी चीज़ें आपको धीरे धीरे हमारे माध्यम से आपको जानने की मिलेंगी। बल्कि कई फेलोशिप्स भी ऐसी हैं, जैसे हम्फी फेलोशिप हुआ, या नेहरू फुल ब्राइट फेलोशिप हुआ, जो यूनाइटेड स्टेट्स इंडियन एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है, जिसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको $5,000 हर महीना खर्च करने के लिए भी मिलता है। रहना अलग, पढ़ाई अलग, खर्चे के लिए पैसे अलग, वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं। लेकिन उसकी तैयारी कैसे करनी है, और उसकी तैयारी करते वक्त आपका सोशल इंक्लाइनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कि आपने समाज के लिए जो काम किया है, कम्युनिटी के लिए जो काम किया है, आपके स्कूल के लिए जो काम किया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये पूरी की पूरी सोशल इंटर्नशिप जो है वो इस बात के लिए डिज़ाइन की गई है कि हम 11th क्लास में ही आपको ऐसी चीज़ों से इक्विप्ड कर दें जो कम से कम आपके रिज्यूम में ऐड हो जाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमने 12th वाले बच्चों को इसमें इसलिए नहीं लिया क्योंकि 12th के बच्चों का बोर्ड एग्जाम होता है, उनको नंबर का थोड़ा सा प्रेशर रहता है। 10th के बच्चों का भी बोर्ड एग्जाम होता है, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। बट अगर कोई 12th के बच्चे अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो दे कैन साइन अप, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है, लेकिन उनके लिए मैंडेट नहीं है। अगर 12th के बच्चे इस प्रोग्राम का पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, हम उनको भी सर्टिफिकेट देंगे, और वो 12th के बच्चों का जो सर्टिफिकेट होगा वो उनके लिए फ्यूचर कॉलेज एडमिशन्स में भी काम आएगा, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी काम आएगा। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, कि ये जो प्रोग्राम है, ये पूरा प्रोग्राम आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, आपको उन चीज़ों से इक्विप्ड करने के लिए या अवेयर करने के लिए या जागरूक करने के लिए तैयार किया गया है जो शायद आप ग्रेजुएशन के बाद सीखते हैं। ये प्रोग्राम करने के बाद 11th क्लास में ही आपको ये फील होने लग जाएगा कि जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो आप फ्रेशर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आपको जो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, और उन सर्टिफिकेट्स के बाद अगर आपने सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को कंप्लीट किया तो जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलेगा, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, उसके साथ साथ आपका एक एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास होगा। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत सुनने में बड़ा जरूर आसान लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि 11th क्लास खत्म करते वक्त आपके पास आपकी अपनी एक रिसर्च नोट, आपका एक अपना रिसर्च पेपर होगा, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चों के पास रिसर्च पेपर नहीं होता उनका अपना, बट आपके पास एक्सपीरियंस होगा कि आपने कम्युनिटी के लिए इतना काम किया है, आपके पास प्रूवन वॉलंटियरिंग आवर्स होंगे कि आपने इतने घंटे कम्युनिटी की सेवा करी है, आपके पास अपना रिसर्च पेपर होगा कंप्लीट किया हुआ, जो कि ये प्रूव करेगा कि आप फ्रेशर नहीं हैं और आपको इतनी सारी चीज़ें आती हैं। आपको बेसलाइन आता है, आपको डेस्क रिसर्च आता है, आपको प्राइमरी रिसर्च आती है, आपको सेकेंडरी रिसर्च आती है, आपको इम्पैक्ट असेसमेंट आता है, और ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। हमें पता है कि 11th क्लास में आपको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से आपको ये सारी की सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, ताकि ग्रेजुएशन के बाद जब आप कैंपस प्लेसमेंट में भी जाएं तो आपको कोई कम सैलरी पे ना रखे, ये सोच के ना रखे कि आप फ्रेशर हैं। आपके लिए हम वो डोर्स ओपन करना चाहते हैं जहां आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा हाई हो कि वो डॉक्यूमेंट के साथ बयां हो। तो जब आपके रिज्यूमे में लिखा होगा कि आपने ये रिसर्च पेपर कंप्लीट किया हुआ है और आपने इतने दिन फील्ड वॉलंटियरिंग की है, इंटर्नशिप की हुई है, तो दैट काउंट एज अ एक्सपीरियंस, और इतने दिनों में आप
बहुत सारी उन चीज़ों को सीख जाएंगे जो शायद एक ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे के ब्रेन में नहीं होती है, उसकी पर्सनैलिटी में ये होता ही नहीं, उसे पता ही नहीं होता है उन सेंसिटिव बातों के बारे में जो सोसाइटी में मौजूद हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम आपकी प्रोफाइल को अपग्रेड करेगी, आपके रिज्यूमे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करेगी जो जिंदगी भर के लिए आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। एक रिसर्च पेपर कंप्लीट करने के लिए हज़ारों रुपया खर्च होता है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको तब तक सर्टिफाई नहीं करती जब तक कि वो जेन्युइन ना हो। आपको 11th क्लास में अपना खुद का एक एक्शन रिसर्च प्रोग्राम कंप्लीट करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए आपको दिल्ली गवर्नमेंट डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन और खासकर उनके जो डायरेक्टर हैं श्री हिमांशु गुप्ता जी, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे साथ मेहनत की है इस प्रोग्राम को तैयार करने में। जो पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आपके जितने भी डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन हैं, जितने भी आपके HOS प्रिंसिपल्स हैं और जो खासकर सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये सभी लोग पिछले 2 महीने से कंटिन्यूसली हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं इस बात पर कि हम अभी इस उम्र में बच्चों को ऐसा क्या दे दें कि हमारा बच्चा जब स्कूल से निकले तो वो ऐसी चीजों के साथ इक्विप्ड हो, ऐसी क्रेडेंशियल्स के साथ इक्विप्ड हो जो जिंदगी भर उसके काम आए, ऐसी लर्निंग्स के साथ वो इक्विप्ड हो कि वो जिंदगी भर उसके काम आए। वो जहां भी जाए वहां पर कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में ना हो, वो जहां भी जाए वहां पर फ्रेशर ना कहलाए कि उसे जो सैलरी मिल रही है मिनिमम वेज उसमें उसको गुजारा करना पड़े, ऐसा ना हो। तो आपके टीचर्स ने इस पूरे प्रोग्राम को बनाने में, हम लोगों के साथ टाई अप करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आपके प्रिंसिपल्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने दिन भर रात भर लग करके हमारे साथ इन मॉड्यूल्स को तैयार कराया है। और कमाल की बात यह है कि इसका सर्टिफिकेशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाडली फाउंडेशन इज इन स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस विद यूनाइटेड नेशन। तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो यूनाइटेड नेशन लेवल पर है। और लाडली फाउंडेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि यूएस में भी लाडली फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड एंटिटी है। तो जब आप यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, खासकर जैसे HP हो गया, जो जनरल मोटर्स हो गया, वॉलमार्ट हो गया, फेसबुक हो गया, ये जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जब आप इन कंपनीज में भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और लाडली का सर्टिफिकेट आप वहां पर सबमिट करेंगे और उस पर जब ये लिखा होगा कि इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बेस्ड इन USA ऑल्सो, तो वो क्रेडेंशियल बहुत हाई हो जाते हैं क्योंकि यूएस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फेक डिग्री नहीं दे सकती है। सो इट इज नॉट डिग्री बट इट इज अ सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम जिसमें हर महीने आपको एक काम कंप्लीट करने पर, एक टास्क कंप्लीट करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा और लगभग 6 महीने तक हम आपको 6 सर्टिफिकेट अलग अलग देंगे। इसके अलावा 6 के 6 सर्टिफिकेट कंप्लीट करने पर आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मिलेगा। और इसके अलावा हम एक सेरेमनी करेंगे जो कि जैसे पिछली बार त्यागराज स्टेडियम में बहुत बड़ा फंक्शन हमने किया था, तो वापस से हम त्यागराज स्टेडियम में एक बड़ा फंक्शन करेंगे जहाँ पर जो बेस्ट इंटर्न्स होंगे दिल्ली के, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के हों या सरकारी स्कूल के हों, तो लगभग ऐसे 50 से 100 बच्चे हम आइडेंटिफाई करेंगे जिनका काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है। उन बच्चों को हम अवार्ड भी करेंगे, रिवॉर्ड भी करेंगे और उनका नाम नेशनल अवार्ड्स के लिए और इंटरनेशनल अवार्ड्स के लिए रिकमेंड भी करेंगे। पिछली बार से लेकर अब तक 6 बच्चों को इंटरनेशनल डायना अवार्ड, जो प्रिंसेस डायना की मेमोरी में बकिंगम पैलेस, UK गवर्नमेंट, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से जारी होता है, वो लाडली के माध्यम से 6 बच्चों को मिल चुका है, जिसमें देवांशी रंजन, कामिनी वैद, मुस्कान कोहली, ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप गूगल सर्च कर सकते हैं। सो देवांशी रंजन लेडी श्रीराम कॉलेज से रही हैं, उनको लाडली में काम करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए इंटरनेशनल डायना अवार्ड मिला और आपको जान के खुशी होगी कि उनका एडमिशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप नाम नोट करेंगे, मुस्कान कोहली पंजाब से हैं, उनको इंटरनेशनल डायना अवार्ड मिला। तो ऐसे बहुत सारे, ये नाम मैंने इसलिए लिए क्योंकि आप इनको गूगल सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस प्रोग्राम के क्या क्या फायदे होने थे, क्या क्या इस प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस आप लोगों की लाइफ में होने वाली है और कैसे आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ ये प्रोग्राम चलेगा, वो हम आपको बताएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है कि इसमें टीचर्स के लिए भी बहुत कुछ है।
तो जो भी टीचर कोऑर्डिनेटर्स इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, हम उनको भी सर्टिफिकेट देंगे वॉलेंटियरिंग का, जो कि कल को अगर उनके बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं एडमिशन के लिए या कहीं भी बाहर यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो वहां पर पेरेंट्स कम्युनिटी इंक्लाइंड है या नहीं है ये भी पूछा जाता है, तो उनको भी इक्विप होगा ये सारी चीजें। और दूसरा, जो त्यागराज स्टेडियम में हम वापस से प्रोग्राम करेंगे, उसमें ऐसे बेस्ट टीचर्स को भी हम सम्मानित करेंगे डायरेक्टर साहब के थ्रू, जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस प्रोग्राम के लिए पार्टिसिपेट किया है। सो दिस वाज द बेसिक ओरिएंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। अब हम पहले काम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहला टास्क जो हम आपको इसमें देना चाहते हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल लिटरेसी। तो आज आप जान रहे हैं कि वेब 3 का जमाना आ चुका है, इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। तो कल को आप जब किसी भी जॉब के लिए जाएंगे फ्यूचर में, तो ये देखा जाएगा कि आपके क्रेडेंशियल कितने स्ट्रांग हैं, आपको क्या क्या चीजें आती हैं, आप टेक्नोलॉजिकली कितना साउंड हैं, आप कितने लेवल पर एक्सेलरेट हैं कि आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के को हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में हम आपको डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड चीजें सिखाएंगे, जिसमें सबसे पहले जो टास्क होगा वो होगा कि ईमेल अकाउंट कैसे बनाना है। तो जैसे कि आप सभी लोगों के पास ईमेल अकाउंट है, लेकिन अभी क्या होता है कि इस स्टेज पर बच्चे बहुत सारे उल्टे पुल्टे नाम के साथ ईमेल बना देते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर बनाते हैं, जो आगे चल करके पता भी नहीं चलता। तो बहुत से बच्चे हैं जो रॉकी बॉयज, डैश डैश बॉयज, हाँ, स्वीट बॉयज, चॉकलेट मैन, इस तरीके से ईमेल्स बनाते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि कल को जब ये ईमेल आईडी पुराना होगा तो इसका आप नाम चेंज नहीं कर सकते। तो आज ही आप अपने कॉलेज टाइम में ऐसे ईमेल्स बनाइए, इतना विजनरी होकर के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए कि कल को जब आप उस ईमेल से किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वो मेल खोल करके देखा जाए। क्योंकि अगर आपका ईमेल एड्रेस नेम सीरियस नहीं होगा तो कोई भी उसको खोलेगा नहीं, वो लगेगा कोई मजाक करने के लिए मुझे मेल भेज रहा है, और दूसरा आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने कोई ईमेल्स बना रखे हैं पुराने, तो आप उनको ठीक है एक साइड में चलाते रहिए, लेकिन फ्यूचर के लिए ऐसा ईमेल एड्रेस अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में, अपने टीचर्स की गाइडेंस में जरूर तैयार करें, और खासकर जीमेल पे करें, क्योंकि जीमेल का प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है, आसान है, आपको अच्छा खासा स्पेस उसमें मिलता है, और वो इजीली स्पैम नहीं होता है, और बाउंस रेट उसका बहुत कम है। तो जीमेल पर आप अपना अकाउंट जरूर क्रिएट करें, और साफ सुथरे शब्दों में अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करते हुए आप कर सकते हैं यूनिक नेम या कोई और आइडेंटिफिकेशन जो आप चूज करना चाहते हैं, लेकिन ये फंकी वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, और उस ईमेल एड्रेस को जरूर बनाएं, और उसको अपने मोबाइल नंबर या पेरेंट्स के मोबाइल नंबर से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर एक्टिवेट करें, क्योंकि आपके ईमेल से भेजे गए डॉक्यूमेंट की ही वैलिडिटी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ दिनों में आपके लिए हम एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे जो डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड होगा, कि ईमेल कैसा होना चाहिए, उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरा, इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे आप जरूर एक्टिव हो। तो सोशल मीडिया में बहुत सारे सोशल मीडिया पे एक्टिवेट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे लिंक्डइन, तो लिंक्डइन एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर सारे के सारे प्रोफेशनल्स हैं। तो आपकी प्रोफाइल अगर आज ही लिंक्डइन पे बन गई, तो वो अगले 2-3 साल 4 साल जब तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तब तक वो पुरानी होती चली जाएगी। फेसबुक हो गया, फेसबुक पर आप जा सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम को नहीं प्रमोट करता हूं, लेकिन यस, आप लिंक्डइन पर और फेसबुक पर, ये 2 जगह अपनी प्रोफाइल जरूर बनाइए। इसके फायदे क्या होंगे कि आज ही से आपकी प्रोफाइल जो वहां पर लाइव होगी, उसमें आज ही से आप जो एक्टिविटीज डालेंगे वो रिकॉर्ड में डिपॉजिट हो जाएगी। मीन्स जैसे कि सपोज करिए कि अभी 2023 चल रहा है, तो आज 2023 में आपने जो भी एक्टिविटी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की है वो रिकॉर्ड हो गई। तो 2025 में जब आप जॉब के लिए अप्लाई करने जाएंगे या 2026 में जॉब के लिए अप्लाई करने जाएंगे, तो एचआर डिपार्टमेंट थर्ड पार्टी ऑडिट करता है। आपने अब तक जितने भी सर्टिफिकेट ग्रैब किए हैं, जो भी आपको मिले हैं, या जो भी आप अपने रिज्यूमे में लिखेंगे कि आपने लाडली के साथ ये काम किया है,
आपने अपने स्कूल में ये एक्टिविटी करी है, आपने इस ABCD NGO में जाके वॉलेंटियरिंग करी है। तो ये सारी चीजें जब आप अपने रिज्यूम में लिखेंगे तो वो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए जाता है। तो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन जो एजेंसीज हैं, ये सारी आउटसाइड एजेंसीज हैं, ये आपकी एम्प्लॉयमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए एम्प्लॉयर के बेस पे आपका रिकॉर्ड चेक करती है। तो ये रिकॉर्ड कहाँ से चेक करेंगी? अब 3 साल पहले आपने क्या किया है ये कैसे पता चलेगा? तो या तो वो, अगर हमने आपको सर्टिफिकेट दिया है तो वो हमें मेल लिखते हैं, हमें बहुत सारे ईमेल्स आते हैं कि भाई अगर ये बच्चे का सर्टिफिकेट हमें मिला है और ये इस डेट को इशू है हुआ है, तो आप हमें प्लीज इस बात को कंफर्म करिए कि ये जो सर्टिफिकेट आपने जारी किया है ये जेन्युइन है। अदरवाइज उससे पहले ये लोग रिकॉर्ड चेक करते हैं आपके सोशल मीडिया पे। तो सपोज अगर हमने आपको ये बोला कि आज आप अपने स्कूल में इस चीज पर वर्कशॉप करिए, और वो वर्कशॉप की फोटो आपने अपने फेसबुक पर, अपने लिंक्डइन पर डाली हुई है, तो प्राइमा फेशिया वो वैलिडेट हो जाता है कि हाँ 3 साल पहले आपने ये काम किया था। क्योंकि 2026 में या 2025 में आप 2023 की एक्टिविटी पोस्ट नहीं कर सकते, तो आपको अभी से रिकॉर्ड बनाना होगा, आपको अभी से वो सारे काम करने होंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि इस पूरी इंटर्नशिप में आप जितने भी काम करने वाले हैं, जितनी भी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जितनी भी फील्ड एक्टिविटी करने वाले हैं, वो सारी फील्ड एक्टिविटीज की फोटोज, उससे रिलेवेंट कंटेंट आप सोशल मीडिया पे जरूर पोस्ट करें, रिलेवेंट हैशटैग के साथ पोस्ट करें, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन को मेंशन करते हुए, लाडली को मेंशन करते हुए करें, ताकि वो चीजें आपकी ऑथेंटिकेट हो जाएं। और कल को जब वो वेरिफिकेशन के लिए 2 साल बाद, 3 साल बाद आपके रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा, तो वो वैलिडिटी प्रूव हो सके, वो वैलिडेट हो सके कि हाँ आपने जो बात अपने रिज्यूम में कही है वो बिल्कुल सही बात कही है और कोई भी आपने गलत नहीं कहा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप आज से अपने सोशल मीडिया को मेंटेन करना शुरू करेंगे तो वो आगे चल के आपके जरूर काम आएगा, आपके करियर अपॉर्चुनिटीज में भी काम आएगा, चाहे वो जॉब का मामला हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स का मामला हो, चाहे वो इंटरनेशनल एडमिशन का मामला हो, या कल को आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ कोलैबोरेट करने से पहले ये देखना चाहेगा कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका नेचर क्या है। तो वो कैसे पता चलेगा, उसका बिहेवियर, किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर कैसे पता चलेगा? तो आपके किए हुए काम, आपकी जो एक्टिविटीज हैं, उनको देखने से पता चलता है कि यस यू आर ए सोशली रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप सोसाइटी के लिए बहुत सेंसिटिव हैं, आप सोसाइटी के लिए अगर अच्छा सोचते हैं तो आप किसी के साथ चीट नहीं करेंगे, आप किसी को धोखा नहीं देंगे। तो एक प्राइमरली एक इमेज बनती है। एक व्यक्ति जो आप देखेंगे कि अगर किसी के लिए अच्छा कर रहा है, अच्छे से बात करता है, सोसाइटी के लिए अच्छा सोचता है, पेड़ लगाने का काम करता है, या कहीं किसी गरीब लोगों को खाना खिलाने जाता है, कपड़े बांटने जाता है, किसी स्लम में अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाता है, तो प्राइमा फेशिया आपके मन में क्या आएगा उसको लेके कि यार ये अच्छा इंसान है, ये सोसाइटी के लिए अच्छा सोचता है, आप उसके बारे में गलत नहीं सोचेंगे। तो प्राइमा फेशिया यानी प्रथम दृष्टया, पहली नजर में उसके प्रति आपका क्या इंप्रेशन बनेगा, वो इस बात से निर्भर करता है कि आपने कैसे काम किए। तो जैसा कि कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको देखने मात्र से आपके प्रति परसेप्शन अपनी बनाएंगे और उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, आपके अंदर और सारे पोटेंशियल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। सो सोशल मीडिया पर अकाउंट लिंक्डइन और फेसबुक, ये 2 का हम लोग आपसे जरूर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बनाइए। हम इंस्टाग्राम के लिए नहीं, अगर आप बनाना चाहते हैं इट इज योर विश, आप इंस्टाग्राम पे आइए, आप ट्विटर पे आइए, या और कोई भी चैनल जो भी आप चाहें। आप जितना डिजिटली इक्विप्ड होंगे उतना आप इस नई दुनिया से जुड़ पाएंगे, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है ये आप सीख पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज अब आपको, पहले तो naukri.com हुआ करता था, monster.com हुआ करता था, बट आज की डेट में मोस्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको लिंक्डइन के माध्यम से मिलती हैं, फेसबुक के माध्यम से मिलती हैं। तो वहां पर क्या है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। तो जब हम डिजिटल लिटरेसी का सेशन लेंगे, उस सेशन में फेसबुक अकाउंट कैसा होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल पिक कैसी होनी चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, आपका प्रोफाइल इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, आपकी पोस्ट कैसे होने चाहिए, हैशटैग्स कौन से होने चाहिए, रिकॉर्ड कैसे प्रोफाइलिंग होना चाहिए, वो सब हम आपको सिखाएंगे, ताकि धीरे 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 ओवर द टाइम आपकी प्रोफाइल बनती चली जाए और एक बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड आपका बन जाए जो 2, 3, 4 साल बाद काम आएगा। अब हम अगर किसी को बोले कि आप यहाँ पर पेड़ लगा दीजिए, तो आप जानते हैं कि पेड़ लगाना मुश्किल है, लेकिन पौधा लगाया जा सकता है।
तो हम पौधा लगाने की बात कर रहे हैं कि आप अभी इस स्टेज में अपने अकाउंट का पौधा लगा सकते हैं और उसको धीरे 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 मेंटेन करिए। तो जब आप ओवर द टाइम धीरे धीरे चीजें सीखेंगे तो आप मास्टर बनते चले जाएंगे, और वो सारी चीजें तब नहीं हो सकती, वो अभी से हो जाएंगी और वो सारी रिकॉर्डेड होती चली जाएंगी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और थर्ड चीज हम आपको बता रहे हैं कि कभी भी जहां आप काम करें वहां अपने क्रेडेंशियल्स कभी गलत ना दें। तो सपोज अगर आपने इस सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है तो आप करेक्ट ईमेल एड्रेस ही दें, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपने ईमेल गलत दिया है तो ना तो हम आपको सर्टिफिकेट भेज पाएंगे आपका, ना हम आपका काम चेक कर पाएंगे, ना आपके काम के रिकॉर्ड को ट्रैक कर पाएंगे, और ना ही मेंटेन कर पाएंगे। तो जब भी आपने गूगल फॉर्म जो भरा है, आप बिल्कुल इस बात को इंश्योर कर लीजिएगा कि अगर आपने गलत ईमेल डाला है तो कल रात को 10 बजे तक आपके पास मौका है, आप वापस से उसको सही कर दीजिए या नया फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम उन्हीं पर ईमेल भेजेंगे और उन्हीं से जो सर्टिफिकेट आपके जनरेट होंगे वो उन्हीं ईमेल पर जाएंगे। तो आपका वर्क सबमिशन जो होगा वो ऑनलाइन होगा, गूगल फॉर्म के थ्रू ही होगा। तो जैसे ही गूगल फॉर्म पर आप हमें अपना काम सबमिट करेंगे हर महीने, तो हम आपको उसका सर्टिफिकेट ईमेल पर ही जनरेट करेंगे, और हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने काम को अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सबको शेयर करें, सोशल मीडिया को शेयर करें कि आपको ये सर्टिफिकेट मिला है, ये काम करने के लिए मिला है। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच आपके प्रति सोसाइटी की क्रिएट करेगा। आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके दोस्तों को भी अच्छा लगेगा। जो सोसाइटी प्रेज करती है, अप्रिशिएट करती है, तो बहुत सारे खुशी मिलती है। तो जब खुशी मिलती है तो एंजाइटी नहीं होती है, पढ़ाई में भी मन लगता है और दूसरी चीजों में मन लगता है। तो जो छोटे छोटे सोशल वर्क हैं, अगर उन छोटे छोटे सोशल वर्क की रिकॉग्निशन जब आपको मिलेगी तो आप देखेंगे कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। सो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप अपने काम का ट्रैक रिकॉर्ड अपने ईमेल एड्रेस और उसका सबमिशन टाइम से करें, करेक्ट ईमेल एड्रेस से करें और काम को पूरा करें। अब जैसे पिछली बार हम लोगों ने मैल्न्यूट्रिशन में बच्चों को पीपीटी बनाने को दिया था, तो उसका क्या हम लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिला कि बहुत से बच्चों ने एक पेज पर हाथ से लिख करके और सबमिशन कर दिया। तो यार इतने बेवकूफ तो हम लोग नहीं है कि हम लोग जो है किसी को भी सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर सरकार ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, हमें अप्रोच किया है और हमारा नाम अगर कहीं लग रहा है, तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम किसी गलत बच्चे को या अधूरी काम के लिए सर्टिफिकेट नहीं देंगे। हम ये सब काम कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए। तो अगर हम आपसे इतना कह रहे हैं कि हमने जो भी काम आपको दिया है, अगर उसकी एक अच्छी सी पीपीटी आप बना दीजिए, कैनवा पे बनाइए या पावर पॉइंट पे बनाइए, तो वो पीपीटी बनाते वक्त किसको सीखने को मिलेगा? आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा चलिए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर जिनके पास नहीं है, साइबर कैफे नहीं है, अगर वो पेपर पे भी बना रहे हैं तो कम से कम काम तो कंप्लीट करें। ये तो नहीं ना कि फॉर्मेलिटी के लिए आपने लिख करके दे दिया कि जी मेरा काम पूरा हो गया और ये मेरा सबमिशन है। दो बच्चों ने तो बड़ा बड़ा मेल न्यूट्रिशन एक पेज पर लिख करके दे दिया। तो हम लोग बहुत बारीकी से आपके काम को नोट करते हैं। हम अगर आपको सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं तो उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जा रहा है, तो ऐसे ही, और वो नाम इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है, तो हम ऐसे ही किसी को सर्टिफिकेट जारी नहीं कर देंगे। तो हम ये चाहेंगे कि आप जो भी काम कंप्लीट करें वो टाइम लीजिए। हम यहाँ पर इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में आपको बहुत सारा टाइम देंगे और एक सब्जेक्ट पर हम 1 महीने में कंप्लीट करेंगे। तो कोई जल्दबाजी नहीं है। आप दिन में 1 घंटा दीजिए, दिन में आधा घंटा दीजिए, दिन में 3 घंटे दीजिए। हो सकता है कई बच्चे ऐसे होंगे जो एक ही दिन में अपना काम कंप्लीट कर देंगे, सबमिट कर देंगे और पूरा महीना फ्री है। तो हमने इस बात का बहुत ध्यान दिया है कि हम आपकी पढ़ाई, आपकी अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो हैं उसको डिस्टर्ब किए बिना हम इस प्रोग्राम को रन करें और अगले 6 महीने में 6-7 ऐसे सब्जेक्ट पर आपको सेंसिटाइज कर दें या आपको इक्विप्ड कर दें जो कम से कम आपकी जिंदगी भर साथ रहने वाली है। तो बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको रोज ही काम करना पड़ेगा। अगर आप रोज करना चाहते हैं तो जितना आप करेंगे उतना आप रिफाइन होंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितना आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ही को सीखने को मिलेगा। अदरवाइज हम जो आपको काम देंगे वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। 1 महीने के हिसाब से तो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होगा।
जो आपको काम देंगे वो हद से हद 2 या 3 दिन का काम होगा, जिसके लिए आपको पूरा 1 महीना मिलेगा सबमिट करने के लिए। तो एटलीस्ट हम आपसे इतना रिक्वेस्ट करते हैं या इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो काम आपको दें उसको आप जितना सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से हमें सबमिट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे LOR जीतने के, उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे त्यागराज स्टेडियम में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अवार्ड लेने के लिए, उतना ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि हम आपका नाम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप के लिए भेज पाएं, उतना ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि इंटरनेशनल अवार्ड्स के लिए हम आपका नाम भेज पाएं। तो जिसका जैसे आपके एग्जाम में अच्छी चीज़ों के मार्क्स होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम में आपके हर असाइनमेंट के सबमिशन के मार्क्स हैं, और जो भी सबमिशन आप करेंगे ये बिल्कुल एवेल्युएट किया जाएगा, इस बात की प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी कि वो आपने कैसा तैयार किया है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान दें। अभी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज आप इस असाइनमेंट जो हम देने वाले हैं उसका पहला टास्क आप नोट कर लें, और ये पहला टास्क सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी होगी 30 अगस्त। तो 30 अगस्त तक आप इसका सबमिशन कर सकते हैं। हम 31 अगस्त से इन कामों को देखना शुरू करेंगे और लगभग 10 अगस्त तक हम आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, और अगस्त में ही फर्स्ट वीक में हम वापस से आपके साथ सेशन करेंगे जिसमें आपको नया टास्क दिया जाएगा, ताकि 25-30 दिन का टाइम आपको बिल्कुल मिले उस टास्क को सबमिट करने का। तो मैं जानता हूं क्योंकि आज 9 तारीख है और हमने 30 तारीख, या आप 31 भी कर सकते हैं, 31 तारीख तक हम आप लोगों के सबमिशन लेंगे। तो लगभग 20-21 दिन का टाइम आपके पास है, इसलिए हम कम काम आपको देंगे ताकि आप इसके बारे में ज़्यादा समझ सकें, ज़्यादा सीख सकें और उसको अच्छे से पूरा करके 31 अगस्त तक सबमिट कर सकें, ताकि हम वापस से सितंबर फर्स्ट वीक में आपसे मिलेंगे तो आपको नया टास्क देंगे नई एनर्जी के साथ। तो आज का जो टास्क है उसको बताने से पहले आपको 2-3 चीज़ें आप नोट कर लीजिए कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो एक तो हमारे यहाँ से बल्क ईमेल जाते हैं। तो बल्क ईमेल क्या होता है, कभी कभी बाउंस भी हो जाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। हम लोगों ने 1 लाख बच्चों को ईमेल भेजा है। अब उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं मिला होगा, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना ईमेल एक्सेस ही नहीं करते हैं, और बहुत से बच्चों को ईमेल के बारे में अभी नहीं पता है। तो हम इस ओवर द पीरियड एक तो उनको ईमेल के साथ फ्रेंडली करेंगे, ईमेल की इंपॉर्टेंस बताएंगे ताकि वो रेगुलरली अपने ईमेल पर चीज़ों को चेक कर पाएं। तो जैसे नौकरी का लेटर पहले डाकिया लेकर के आता था तो लोग डाकिया का वेट किया करते थे, तो अब डाकिया नहीं आता है, अब आपको वो डाकिया वाली इंफॉर्मेशन ईमेल पर मिलती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका कोई भी रिजल्ट किसी भी चीज़ का जो आना है वो ऑनलाइन आना है, ईमेल पर आना है। तो रेगुलरली अपने ईमेल चेक करते रहिए, अपने ईमेल के स्पैम बॉक्स को खाली रखिए, स्पैम बॉक्स को भी चेक करिए, उसमें ज़्यादा आलतू फालतू कचरा या आलतू फालतू बहुत सारी वेबसाइट को मत सब्सक्राइब करिए, उससे स्पैम क्रिएट होता है। तो रेगुलरली आप अपने ईमेल्स को अगर चेक करते रहेंगे तो हमारे द्वारा भेजी गई इंफॉर्मेशन आपको जरूर डिलीवर होगी। जिन बच्चों ने हिंदी में अप्लाई किया है उनको हिंदी में ईमेल जाता है, जिन्होंने इंग्लिश में अप्लाई किया है उनको इंग्लिश में ईमेल जाता है। बट इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर जरूर मिलेगी। तो हम यूट्यूब पर पोस्टर भी अप्लाई करते हैं, यूट्यूब पर हम पोस्ट कर देते हैं कि इस दिन सेशन होने वाला है, यूट्यूब पर हम ये भी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं कि आपको सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है, यूट्यूब पर हम ये भी क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि आपको असाइनमेंट कैसे सबमिट करने हैं, और स्टेप बाय स्टेप हम आपको ये बताते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी इंटर्नशिप प्रोग्राम को ज्वाइन किया है उनसे जरूर रिक्वेस्ट है, और जो फर्स्ट टाइमर हैं कि वो लाडली फाउंडेशन के यूट्यूब पर पिछली जो 10-12 वीडियो हैं उनको अगर टाइम मिले तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो मेल न्यूट्रिशन को लेकर के हो या और किसी सब्जेक्ट को लेकर के हो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। जो सोशल इश्यूज हैं उस पर आपकी नॉलेज एकदम से इन्हांस कर जाएगी। जैसे भी रिसेंटली हमने ट्रांसजेंडर्स पर वीडियो डाला है,
तो बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज पर हम वीडियो देते हैं जो आपको, जब आप पेपर लिख रहे होंगे, अपना एग्जाम लिख रहे होंगे, तो आपकी राइटिंग को शार्पन कर देंगे, क्योंकि आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा कुछ भी लिखते वक्त। सो पिछली बार जैसे हमने मेल न्यूट्रिशन पर सब्जेक्ट दिया था, क्योंकि कुछ ही बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए थे, तो इस बार भी हम जो शुरुआत है वो मेल न्यूट्रिशन से करेंगे, लेकिन 2-3 कंपोनेंट हमने उसमें ऐड किए हैं। तो पहला जो टास्क है वो टास्क है, अच्छा मैं टास्क से पहले आपको ये भी बता दूं कि आप लाडली के इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इन तीनों जगहों पर हम जरूर पॉडकास्ट करेंगे, पोस्ट करेंगे, ताकि आप किसी भी जगह पर, कब सपोज आपने इंस्टाग्राम खोला हुआ है तो वहां आपको पोस्टर नजर आ जाए कि इस दिन सेशन है, या इस दिन आपको सबमिशन करना है, या ये कोई नई इंफॉर्मेशन आई है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। इसलिए अगर आप जिस जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं वहां पर आप लाडली को फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा, बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि जी ये अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, तो जब ये सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो आप वापस से अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, वापस से अनफॉलो कर दीजिएगा। लेकिन जितने दिन आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, एटलीस्ट उतने दिन आप लाडली के सारे पेजेस को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। उसके बाद आप वापस से अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। तो जो पहला टास्क हम आपको देना चाह रहे हैं वो है कि मेल न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज मेल न्यूट्रिशन। और खासकर जो एडोलेसेंट होते हैं, जो 20 साल से कम उम्र के लोग होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, युवक युवती, किशोर किशोरी, तो एडोलेसेंट में, बच्चों से लेकर एडोलेसेंट में मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीजें खानी होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं खानी होती हैं, इनसे मेल न्यूट्रिशन में कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं कि अमंग एडोलेसेंट, 20 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, आप उन्हें बच्चा कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, लड़का लड़की, 0 से लेकर 20 साल तक के बच्चों में, लड़का लड़की में मेल न्यूट्रिशन के क्या प्रभाव होते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, मेल न्यूट्रिशन का पता कैसे चलता है, उसके सिम्टम क्या होते हैं, ड्यूरिंग मेल न्यूट्रिशन अगर किसी को है तो कौन कौन सी बीमारियों का खतरा उस पर बना होता है, और मेल न्यूट्रिशन से कैसे बचा जा सकता है। इसके अलावा आप इसमें एक पॉइंट और ऐड करेंगे, इन सभी सब्जेक्ट पर जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए, इस पर आपको प्रॉपरली एक आर्टिकल लिखना है। उस आर्टिकल के साथ आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है, जैसा पहले बच्चों ने बनाई थी वैसा ही बनानी है, उससे बेहतर बनानी है। इंपॉर्टेंस ऑफ मिलेट्स टू ओवरकम फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। तो जो हमारे अन्न हैं, जो भारत के अन्न हैं, तो भारत के अन्न कौन से हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जो रागी, ये जो हमारे मिलेट्स हैं, इन मिलेट्स का मेल न्यूट्रिशन से बचाव या मेल न्यूट्रिशन से मुक्ति पाने में क्या अहम योगदान है। अगर हम मिलेट्स का यूज करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं। तो मिलेट्स वाला सब्जेक्ट इसमें एडिशनल रहेगा और मेल न्यूट्रिशन वाला अलग रहेगा, लेकिन मेल न्यूट्रिशन का कंप्लीट करने के बाद आप मिलेट्स वाले को ऐड करेंगे कि मिलेट्स वाला जो सब्जेक्ट है उस पर 5-6 स्लाइड आप अलग से बनाएंगे और इसी प्रेजेंटेशन में ऐड करेंगे और सॉल्यूशन देंगे कि अगर किसी को मेल न्यूट्रिशन हो गया है तो वो मिलेट्स का उपयोग करते हुए मेल न्यूट्रिशन से ओवरकम कर सकता है। फिर इस प्रेजेंटेशन को आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे, पेरेंट्स के इनपुट उसमें लेंगे और एक स्लाइड बनाएंगे जिस स्लाइड का नाम होगा इनपुट ऑब्लिक या फीडबैक ऑफ पेरेंट्स। तो आपके पेरेंट्स ने आपकी इस प्रेजेंटेशन से क्या समझा, वो एक स्लाइड बनेगी और उसमें आपके पेरेंट्स जो आपको बातें बोलेंगे वो
इसमें लिखना है स्लाइड में, और उस प्रेजेंटेशन को फिर आप अपने स्कूल में अपने जो टीचर कोऑर्डिनेटर हैं सोशल इंटर्नशिप के, आप अपने क्लास टीचर हैं उनसे शेयर करेंगे और चेक कराएंगे कि आपने उसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दी है, कुछ गलत बात तो नहीं लिखी है, कोई अधूरी चीज तो नहीं लिखी है। तो ये काम कंप्लीट करने के बाद आप अपने स्कूल में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे, उसकी फोटो खींचेंगे, वो भी एक प्रेजेंटेशन में, ये प्रेजेंटेशन कंटिन्यू चलती रहेगी, तो लगभग 20-25 पेजों की ये प्रेजेंटेशन पहुंच जाएगी। तो जो आपने वर्कशॉप करी उसकी फोटो डालेंगे। अगर आपके पास टाइम है और आपके नियर बाय में कोई स्लम है तो सैटरडे संडे आप अपने पेरेंट्स के साथ जा करके बस्ती में, किसी झुग्गी बस्ती में जा करके वहाँ के बच्चों को भी इस बारे में गाइड कर सकते हैं, वर्कशॉप कर सकते हैं, उसके एडिशनल मार्क्स हैं। तो फील्ड वॉलंटियरिंग दो तरीके की होगी, एक जो आप अपने स्कूल में वर्कशॉप करेंगे, तो स्कूल में जो वर्कशॉप करेंगे वो सारी क्लासों के साथ कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप 11th क्लास में हैं तो सिर्फ आपको अपने 11th क्लास के बच्चों के साथ करनी है, नहीं, 11th क्लास के बच्चे तो वैसे ही इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो क्लास 6th हो, 4th हो, 3rd हो, 8th हो, 7th हो, कोई भी क्लास हो, आप उन क्लासेस के बच्चों के साथ, खासकर वो बच्चे जो दिखने में कमजोर हैं, वो आपके टीचर्स आपको बता देंगे, क्योंकि हर स्कूल में लगभग 400 बच्चों का डेटा है जो मेल नरिश्ड है। तो ऐसे बच्चों को आप आइडेंटिफाई करिए जो दिखने में बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जो प्रेयर के वक्त चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को साथ में लेकर के आप वर्कशॉप करिए, उनको सेंसिटाइज करिए, इसकी फोटोज जरूर खींचिए, उन फोटोज को आप लिंक्डइन पर या सोशल मीडिया जो फेसबुक बताया उस पर जरूर डालिए, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन को जरूर टैग करिए, उसमें लाडली को भी टैग कर सकते हैं, ताकि ये इंफॉर्मेशन दुनिया तक पहुंचे कि इस देश के बच्चों ने जिम्मा उठाया है मेल न्यूट्रिशन से भारत को मुक्त करने का। तो इसका फायदा क्या होगा कि आपको एक इंफॉर्मेशन भी मिल गई, उस इंफॉर्मेशन से आपका एक असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया, उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया, और उस इंफॉर्मेशन से हजारों बच्चों को फायदा भी हो गया और एक सोसाइटी में बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आया। तो ये टास्क आपको 30 तारीख तक करना है। इसके अलावा आपको लाडली फाउंडेशन के बारे में एक आर्टिकल लिखना है कि आप लाडली फाउंडेशन के बारे में क्या समझे, और इस सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम जो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन आपके लिए लेकर के आया है ये कितना महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, इसके बारे में आप 200-300 शब्दों का एक ब्लॉग या आर्टिकल लिखेंगे और उस आर्टिकल को ब्लॉग स्पॉट पे जाके पब्लिश करेंगे या लिंक्डइन पे पब्लिश करेंगे। तो इससे हमारा जो मायने हैं, हम ये क्यों कह रहे हैं आपको एक्टिविटी करने के लिए, ये एक एक्टिविटी है ताकि आप ब्लॉगिंग सीख जाएं, ताकि आप आर्टिकल राइटिंग सीख जाएं, और चैट जीपीटी का प्रयोग ज़्यादा मत करिएगा। तो जैसे पहले सब बच्चों को पहाड़े आया करते थे, तो जब से कैलकुलेटर आया तब क्या हुआ, तो लोग कैलकुलेशन करना भूल गए, अब कैलकुलेटर के पे डिपेंडेंट हो गए। पहले जब फोन नहीं हुआ करते तो लोगों को लैंडलाइन के नंबर याद रहते थे, लेकिन अब फोन बुक की वजह से बहुत सारे बच्चे, सब लोग हैं जो फोन नंबर याद नहीं रख पाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वजह से क्या हुआ कि हम स्पेलिंग याद नहीं रख पाते हैं, हम डिपेंडेंट हो गए हैं। तो चैट जीपीटी पर अगर हम कंटेंट पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा ब्रेन जितना यूज होता है उतना यूज नहीं होगा, वो वीकन होता चला जाएगा। आप चैट जीपीटी का प्रयोग या किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग उतना करिए जितना जरूरी हो, जो जैसे कि आपको अच्छे सजेशन देने के लिए, आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए किसी नॉलेज की, आपके कंटेंट को रिफाइन करने के लिए, आप इन सारे टूल्स का, इंटरनेट पर जो टूल्स अवेलेबल हैं आप प्रयोग करिए। बट बेसिक जो कंटेंट है वो आप अपना खुद लिखिए, क्योंकि अगर वो कंटेंट आप नहीं लिखेंगे तो आगे चल करके आपके माइंड में ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाएंगी, आप ज़्यादा थिंक नहीं कर पाएंगे, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को पूरा का पूरा डिपेंड कर देंगे चैट जीपीटी पर, और कल को आपका दिमाग सोच ही नहीं पाएगा आइडियाज को, क्रिएटिविटी आपकी ब्लॉक हो जाएगी। तो अगर आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाएगी तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे, आप एक अच्छे सफल इंसान नहीं बन पाएंगे, आप एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव बन के रह जाएंगे, क्लर्क बन के रह जाएंगे, जो कि भाई आपको जितना काम दे दिया उतना आपने कर लिया, लेकिन आप क्रिएटिव काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज ही से आपको अपने ब्रेन को तैयार करना पड़ेगा
कि कल का जो ये एआई का युग है, जो वेब 3 का युग है, इससे आप compete कर पाएं। इस पूरे टाइम में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी आपके ऊपर हावी ना हो जाए, आपको इसके ऊपर हावी होना है, आपको इन चीजों का यूज करना है, ये चीजें आपको यूज ना करने लग जाएं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप ये जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आप इनका अच्छे से ऑप्टिमाइज तरीके से यूज करें, रेदर देन ये टेक्नोलॉजी आपको यूज करने लग जाए। क्योंकि जब आपकी डिपेंडेंसी इन पर हो जाएगी तो ये आपको यूज करेंगे, क्योंकि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की क्षमता, आपकी क्रिएटिविटी की क्षमता जीरो होती चली जाएगी, क्षीण होती चली जाएगी। तो कल को जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे या आप एग्जाम लिखने जाएंगे तो वहां तो कोई चैट जीपीटी नहीं होगा। अभी बच्चों को बहुत आसान लगता है कि हम चैट जीपीटी से असाइनमेंट लिख देते हैं, हमारा काम तो चुटकियों में हो जाता है। लेकिन आप सोचिए इसके कितने गंभीर परिणाम है जब आपको एग्जाम में वही चीज लिखनी होगी, या कल को जब आप जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जाएंगे और वहां पर जब आपको पूछी जाएंगी वो चीजें, तो आपके पास चैट जीपीटी नहीं होगा। आप उस इंफॉर्मेशन से कैसे इक्विप्ड होंगे, कैसे आप जवाब दे पाएंगे, अपने एग्जाम में कैसे लिख पाएंगे? आप बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे, आप बहुत पिछड़ते चले जाएंगे। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि ऐसी टेक्नोलॉजी का आप ऑप्टिमाइज तरीके से प्रयोग करिए, उपयोग करिए, लेकिन उस पर डिपेंडेंट ना हो, बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना हो। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। और जिन सब लोगों ने इस सोशल इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट किया है, उनका वापस से हम वेलकम करते हैं। अगले 6 महीने हम आपके साथ रहेंगे। लगभग 30 जनवरी को आपके एग्जाम से पहले, मेन एग्जाम जो होंगे फाइनल, उससे पहले हम इसको कंक्लूड करेंगे, इसका कल्मिनेशन प्रोग्राम करेंगे। और आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस अमंग्स्ट दी एडोलेसेंट। तो टीबी की जो बीमारी है वो विद इन दी ग्रुप्स कैसे फैलती है, स्कूल में कैसे फैलती है, कम्युनिटी में कैसे फैलती है, और कैसे आपकी जान तक ले लेती है, और कैसे उससे आपको बचना है, कैसे आपके पेरेंट्स को उससे बचाना है, उससे रिलेटेड और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो अगर टीबी हो जाए तो जैसे टीबी का सीधा कोरिलेशन एचआईवी से कैसे है, सोसाइटी में ये सब चीजें कैसे फैल रही हैं, उन पे कैसे ध्यान दिया जाना है, क्यों सोसाइटी उनको फैलने में या उनको रोकने में सक्षम नहीं है ना। तो इन सारी चीजों पर हम डीप आपके साथ डिस्कशन करेंगे, आपको ऐसी ऐसी नॉलेज के साथ आपको इक्विप्ड करेंगे जो आप कभी भी कल को जब आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे होंगे तो ये सारी चीजें आपके लिए इफेक्टिव टूल की तरह आपकी जबान पर आ जाएंगी और आपके कॉन्फिडेंस में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी करेंगी कि आप इम्प्रेसिव तरीके से इंटरव्यू दे पाएंगे, इम्प्रेसिव तरीके से बोल पाएंगे, आपको लीडरशिप क्वालिटी से इनेबल करेंगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगी। आप अपनी प्रैक्टिकल लर्निंग, अपनी प्रैक्टिकल जो आपने जितनी भी नॉलेज गैदर की है, इसके भरोसे, इससे इक्विप्ड होने के बाद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज को क्रैक कर पाएंगे। सो जिन भी बच्चों ने, जिन भी स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया चैनल्स को नहीं सब्सक्राइब किया है या फॉलो किया है, वो सिंपली जैसे फेसबुक पर हमारा चैनल है facebook/लाडली फाउंडेशन ऑफिशियल, उस पे जा सकते हैं। इंस्टाग्राम पर है Instagram/लाडली फाउंडेशन _ऑफिशियल, वहां कर सकते हैं। ट्विटर पर हम फाउंडेशन लाडली के नाम से हैं। तो आपको इजीली हमारा लोगो पता है, आपको हर जगह लोगो दिख जाएगा, ऑफिशियल लाडली फाउंडेशन। अच्छा, लाडली फाउंडेशन के नाम से 2-4 ऑर्गेनाइजेशन और छोटे छोटे शहरों में बनी हुई हैं, तो उनसे जरूर बचिएगा। द नंबर 1 थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन से लेकर सर्टिफिकेट तक, LOR तक, सारी चीजें ये 100% फ्री हैं। किसी भी चीज का 1 भी रुपया आपसे कोई भी मांगे कि हम रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, उस चीज का पैसा लगेगा, या हम आपको सर्टिफिकेट दिला देते हैं, उस चीज का पैसा लगेगा, तो आप बिल्कुल किसी की बातों में ना आए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इस तरीके का फ्रॉड करती है तो अपने टीचर्स को जरूर बताएं। लाडली फाउंडेशन की ओर से इस पूरे प्रोग्राम के लिए 1 रुपया कॉस्ट भी ना रजिस्ट्रेशन की फॉर्म में, ना सर्टिफिकेट के लिए आपसे नहीं लिया जाएगा, नहीं मांगा जाएगा। इस बात को आप जरूर सबको बता दीजिएगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस
नकली बना करके आप लोगों को कॉल कर सकती हैं और कह सकती हैं कि आप ये फीस जमा करा दीजिए, ये लाडली की फीस है। तो बिल्कुल नहीं, आप उनको क्लियर बोलिएगा कि लाडली फाउंडेशन की कोई फीस नहीं है और लाडली फाउंडेशन विदाउट फीस काम करती है। तो आपको किसी को भी एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। मैं लास्ट 5 मिनट बचे हैं, उन 5 मिनट के लिए हम विंडो ओपन कर रहे हैं लाइव चैट के लिए। तो ये लाइव चैट शुरू हो जाएगा। आपका कोई भी सवाल है तो आप इसमें दीजिए, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। लेकिन लाइव चैट इज ओनली अवेलेबल फॉर द सब्सक्राइबर। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसा कि मैं रिकॉर्ड में चेक कर रहा हूँ, तो शायद लाइव चैट एक्टिवेट हो गया है। यस, लाइव चैट एक्टिवेट हो गया है। एक बार और हम इसको चेक कर रहे हैं। तो हम 5 से 10 मिनट आप लोगों के क्वेश्चंस जरूर लेंगे, और आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो आप इसमें लिख सकते हैं। यस, लाइव हमारे पास आने शुरू हो गए हैं और हम आपको जरूर अच्छा, इन्होंने पूछा है, गुड इवनिंग सर, व्हाट प्लीज रिपीट व्हाट आर्टिकल इज टू बी रिटन अबाउट लाडली फाउंडेशन। तो नॉर्मल आपको लाडली के बारे में आर्टिकल सिर्फ यही लिखना है कि लाडली फाउंडेशन क्या है, और दिल्ली डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर के ये सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है इसकी क्या भूमिका है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे क्या बदलाव आ सकता है। एक नॉर्मल आर्टिकल लिख करके, बेसिकली आपको ये आर्टिकल हम इसलिए लिखवा रहे हैं कि एक तो आपको आर्टिकल लिखना आ जाए, और दूसरा आपको ब्रॉडकास्ट करना आ जाए कि ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग, तो ब्लॉगिंग क्या होती है वो हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो ब्लॉग स्पॉट पे जाकर के या कहीं भी जाकर के आप इसको लिखेंगे तो बेसिकली आपकी इंटरनेट की नॉलेज को हम एनहांस करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया इंटरनेट पे चल रही है, गूगल पे चल रही है। तो आप जितना ज़्यादा इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। एक क्वेश्चन है, अच्छा सर आर्टिकल, हाँ, आर्टिकल आपको पीडीएफ में, आर्टिकल आपको हमें नहीं भेजना है, उस आर्टिकल को आप जो है ब्लॉग स्पॉट पे डालिएगा, लिंक्डइन पर डालिएगा, अपने सोशल मीडिया पे डालिएगा। वहां पर आप लाडली फाउंडेशन को हैशटैग कर देंगे तो वो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ हम आपसे 31 तारीख को मांगेंगे, जब आपका फाइनल सबमिशन होगा इस काम का, इस मंथ के काम का, असाइनमेंट 1 का जो सबमिशन होगा, उसमें जो गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, उस गूगल फॉर्म में ऑप्शन होगा कि सबमिट योर आर्टिकल। तो वहां पर आप पीडीएफ इसका सबमिट कर दीजिएगा। अच्छा, अभी किसी ने पूछा है कि आईआईटी कॉलेज में ये एडमिशन के लिए हेल्प करेगा या नहीं करेगा तो देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है कि अगर वो कॉलेज जहां आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर वहां पर कम्युनिटी सर्विस के लिए, कम्युनिटी सर्विस के लिए मार्क्स होंगे तो ये सर्टिफिकेट डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, डेफिनेटली करेगा। जैसे जैसे स्पोर्ट्स का कोटा होता है, स्पोर्ट्स के कोटे के बाद क्या होता है कि कॉलेज में एडमिशन आसान हो जाता है, तो ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस में कम्युनिटी सर्विस का कोटा होता है, एनएसएस वॉलंटियर्स का कोटा होता है। तो कम्युनिटी सर्विस के कोटे में आप अपने सोशल वर्क को दिखा सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, जीमेल अकाउंट वी हैव टू रजिस्टर। ये बहुत बॉम्बार्डिंग हो रही है, तो लगभग अगर आप थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, मैं एक बार के 1 मिनट के लिए और थोड़ा सा इसको चैट को रोक रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, लगातार सैकड़ों क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन के लिए मैंने इसको रोक दिया है। जैसे कि हम लेते हैं वर्ड लिमिट ऑफ आर्टिकल। तो आप 500 से नीचे 500 वर्ड से नीचे का आर्टिकल बनाइएगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाइएगा। सर असाइनमेंट के क्वेश्चन की पीडीएफ बना दीजिए। तो चलिए ठीक है, लेकिन ये सेशन जो हमने आपको दिया है ये लाइव रिकॉर्ड रहेगा यूट्यूब पर, तो जो भी मैंने आपको बोला है आप रिपीटली इसको जाकर के देख सकते हैं। अगर हम आप पीडीएफ बना भी देंगे तो हम कोशिश करते हैं कि आपको ईमेल पर एक पीडीएफ, आज जो हमने टास्क दिए हैं वो हम आपको भेज देंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बच्चों ने गलत ईमेल दिया है, तो वो क्या है ना कि बाउंस हो रहे हैं मेल।
अगर आपने सही ईमेल दिया होता बहुत सारे लोगों ने, तो वो ईमेल बाउंस हो रहे हैं, तो बाउंस होने की वजह से हो सकता है आप तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए हमें ये सेशन करना पड़ रहा है। तो आप ये करिएगा कि ये वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, लेकिन उसके अलावा फिर भी हम एक पोस्टर बना करके आपको ये इंफॉर्मेशन जरूर देंगे। आर टीचर्स ऑफ आर स्कूल ऑल्सो सपोज टू रजिस्टर, सो टीचर्स के लिए हम लोगों ने अलग से गूगल फॉर्म बनाया है और वो टीचर्स तक पहुंचाया जा चुका है और टीचर्स ने उस पर रजिस्टर कर दिया है। तो टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। टीचर्स के साथ जो ये प्रोग्राम चल रहा है उनके साथ इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो जिन टीचर्स ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है वो HOS के साथ मिलकर, या जो सर्कुलर दिल्ली गवर्नमेंट का निकला था उसमें टीचर के रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया हुआ है, वो लिंक आज भी एक्टिवेटेड है, वो जाकर के उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, अब तानवी कह रही है कि टॉपिक रिपीट, तो टॉपिक रिपीट आप मुझसे मत कराइए, आप इस वीडियो को पीछे जाकर के देख लीजिएगा, ये वीडियो सेव रहेगा, ये वीडियो बिल्कुल डिलीट नहीं होगा, आप वापस से टॉपिक्स को देख सकते हैं। सर आई एक्सीडेंटली पुट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन दी फॉर्म, हाउ शुड आई कंटिन्यू। तो जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन फॉर्म में डाला है, आप उस फॉर्म को दोबारा भर दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो वन टाइम है, तो वन टाइम के बाद वो नहीं लेगा। अब आपको नया ईमेल आईडी जनरेट करना पड़ेगा अपना, और नया ईमेल आईडी आप जनरेट करके दोबारा से अप्लाई करें, क्योंकि हम लोगों ने एक ही बार इसको अलाउ किया हुआ है कि एक ईमेल एड्रेस से आप एक ही बार फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि हमारे यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, हमें लगभग 1.5 लाख बच्चों का डेटा मेंटेन करना है, तो एक एक बच्चे को हमारे लिए डिफिकल्ट है और सिस्टम भी कोलैप्स कर जाता है। बहुत काफ़ी बड़ा IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन आप लोगों के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें वो भी ध्यान रखना होता है। तो अब नया ईमेल बना करके उससे दोबारा अप्लाई कर दीजिए। सर हमें न्यूट्रिशन पर हाँ, तो आपको वापस से मेल न्यूट्रिशन पर असाइनमेंट करना है पूरा, जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं, और न्यूट्रिशन में आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मिलेट्स ये जरूर ऐड करना है। मैं वापस से थोड़ी देर के लिए और लाइव चैट को खोल रहा हूँ, तो अब जो क्वेश्चंस आएंगे मैं 10-15 क्वेश्चंस और उसको ले लेंगे हम, ये हमने लाइव कर दिया है। अब ये बहुत सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं, मैं वापस से इसको रोकना पड़ेगा मुझे। या तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आया है, अब जैसे सर शुड इट बी प्रेजेंटेड ऑन PPT एज एक्सेल और पेपर वर्क। देखिए आप PPT बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और PPT का PDF बना करके हम आपको सबमिशन मांगेंगे, जो कि 10 MB से लेस का फाइल होगा, वो हम लेंगे। तो एक्सेल का अभी हम लोग आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, एक्सेल पे आपको काम नहीं करना है। और जिन बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है वो पेपर पे भी बना सकते हैं, सुंदर तरीके से पेपर पे बना करके उसका फोटो खींच करके उसको PDF अपने दोस्तों की मदद लेकर के उसको PDF बना करके भी सबमिट कर सकते हैं। अब रिसर्च वर्क आपको डेफिनेटली, आप कोई भी आर्टिकल लिखेंगे तो आर्टिकल आप MS वर्ड में ही लिखेंगे, तो MS वर्ड पे आप अपना आर्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं। अब राजेंद्र कह रहे हैं कि जीमेल कैसे बनेगा, तो अभी जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें डिजिटल लिटरेसी का, उसमें हम आपको प्रॉपरली सिखाएंगे कि जीमेल पर अकाउंट कैसे बनता है, सोशल मीडिया पर अकाउंट कैसे बनता है। तो अगर आपको अभी नहीं पता है तो आप दोस्तों की मदद ले सकते हैं, बेसिक नॉलेज के साथ आप जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए लगभग हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके साथ सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, और उस सेशन की सूचना आपको यूट्यूब के माध्यम से ही दी जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप यूट्यूब पर होने चाहिए। आर्टिकल आपको बिल्कुल PDF में देना है, वर्ड पे आप बनाइए उसको, आर्टिकल को लिखिए, और वर्ड पे लिखने के बाद आप उसको PDF में सबमिट कर सकते हैं।
तो एक्सेल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी सुन के बड़ा अजीब लग रहा है कि बच्चों को अभी ये भी नॉलेज नहीं है कि वर्ड क्या होता है और एक्सेल क्या होता है। तो दिस इज़ द थिंग जहाँ पर कि हम आपको नॉलेज देना चाहते हैं। आप सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट काम है कि बच्चों को अभी तक यही नहीं पता है कि एक्सेल का मतलब क्या होता है और पीपीटी का मतलब क्या होता है और वर्ड का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग इस सारी नॉलेज से अभी के अभी इक्विप्ड हो जाएं, ताकि आपको करियर में आगे दिक्कत ना हो। अच्छा, सिर्फ पेरेंट्स का ही फीडबैक लेना है? पेरेंट्स या गार्जियन किसी का भी ले सकते हैं आप। जिनके पेरेंट्स नहीं हैं वो गार्जियन का ले सकते हैं। फिर मुझे रोकना पड़ेगा इसको। वो गार्जियन का ले सकते हैं। फिर मुझे रोकना पड़ेगा इसको। अब ये कमेंट, अभी हमने कमेंट जो है वो डिसेबल कर दिए हैं, लेकिन मैं वापस से इसको ऑन कर देता हूँ। तो आप एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डिंग हो रही है, तो उसके लिए हमें बड़ा डिफिकल्टी हो रही है। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल कोई नहीं बनाया जाएगा। हम किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ नहीं शेयर करेंगे। तो आप भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप ना बनाएं और अपना मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर किसी के भी साथ शेयर ना करें। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें आप, बिल्कुल ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ये फिर हमने रोक दिया है। प्लीज ब्रीफ यू अगेन इन व्हाट वेज वी हैव टू क्रिएट दिस स्लाइड। तो स्लाइड्स जो हैं आपको सिंपली जैसे आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं आप वो देख सकते हैं। और ये तो बड़ा बेसिक सी चीज़ हम लोगों को बताने के लिए हो रही है कि आप 11th क्लास में आ चुके हैं और आप हमसे प्रेजेंटेशन के बारे में या पीपीटी स्लाइड्स के बारे में पूछ रहे हैं। सो दिस इज़ दी इम्पॉर्टेंट रीज़न, वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न कि हमें ये इंटर्नशिप लेकर के आए हैं। तो हम आपको सिखाएंगे ये कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, ये भी हम आपको सिखाएंगे, ज़रूर सिखाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सिंपली आपको जो पावर पॉइंट पे बनाना है प्रेजेंटेशन, वो भी हम आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम आपको एक आधा प्रेजेंटेशन जो बेस्ट प्रेजेंटेशन है वो शो भी करेंगे। पक्का हम आपको शो करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। तो ये हम आपके लिए ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन उससे पहले बाकी जो कंटेंट का काम है वो सब आप कर सकते हैं। आप अपनी स्कूल की ईमेल आईडी मत दीजिए, क्योंकि स्कूल की ईमेल आईडी आपका स्कूल जाने के बाद चली जाएगी। तो आपका जो पर्सनल ईमेल एड्रेस है जो लॉन्ग टर्म आप अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि हम सर्टिफिकेट आपको भेजते रहेंगे और अदर नोटिफिकेशंस आपको भेजते रहेंगे, तो हम कोई प्रमोशनल आइटम आपको नहीं भेजेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है, हम लोगों का कोई प्रमोशनल कंटेंट है भी नहीं। सो सिर्फ सोशल इंटर्नशिप से रिलेटेड जो मटेरियल है वही आपको भेजा जाएगा। तो अगली अब बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, तो अगली वीडियो में अगला जो हम सेशन रखेंगे उसकी सूचना आपको दे देंगे। उसमें हम आपसे जरूर ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि आपको प्रेजेंटेशन कैसी बनानी है, आर्टिकल कैसा बनाना है, वो हम आपको दिखाएंगे। और ताकि आप लोग सबमिशन से पहले उस तरीके की चीज़ें करके सबमिट कर सकें। तो ये हम आपको ज़रूर अगले सेशन में फुल डिटेल में बताएंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। आज बहुत ज़्यादा समय आपका ले लिया। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप अपने जितने भी दोस्त हैं उनसे इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं कि वो लाडली फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ये लाइव रहेगी, पूरा सेशन, फुल सेशन ये लाइव में जा करके आप देख सकते हैं। तो कोई भी चीज़ उनसे मिस नहीं होगी। लेकिन उनको जरूर बोलिएगा कि वो रजिस्टर्ड जरूर कर लें। और 12th क्लास के भी जो बच्चे हैं और 10th क्लास के भी जो बच्चे हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और जो इस सब्जेक्ट से जुड़ना चाहते हैं, इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। उनके लिए कोई मनाही नहीं है।
लेकिन वो इस बात का ध्यान रखें कि अपनी पढ़ाई को सेकेंडरी ना करें, पढ़ाई को प्रायोरिटी रखें। लेकिन अगर इस प्रोग्राम का भाग बनना चाहते हैं और वो इतना टाइम निकाल सकते हैं 2-3 घंटे का इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, विद दी होप कि आप ये इन्फॉर्मेशन अपने अदर स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। और आप कोशिश करिएगा कि आपकी क्लास का एक भी बच्चा ना रह जाए, क्योंकि ये पहला सोशल वर्क आपका होगा कि आप अपनी क्लास के हर बच्चे को इस प्रोग्राम से जोड़ें, ताकि उसका फायदा आपकी क्लास के हर बच्चे को मिल सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं जल्दी आप लोगों से दोबारा मिलूंगा, और बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। आगे चल के हम बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आएंगे। ऐसी अंडरस्टैंडिंग हम अगले 6 महीने में आपकी डेवलप कर देंगे, एक ऐसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका तैयार कराएंगे जो आपके लिए एक प्रॉपर्टी बन के निकल के आएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, जय हिंद।